नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह और आप सभी का स्वागत है टीवी टॉक के खास कार्यक्रम संवाद में। हाल ही में यौन उत्पीड़न को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले के आरोपी को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका दाखिल कर चुनौती भी दे दी है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी नाबालिग के कपड़े उतारे बिना उसको छूना यौन हमले में नहीं लिया जा सकता। यौन हमले के लिए यौन मंशा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। इस तरह के कृत्य को बोल यौन अपराध संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में नहीं ठहराया जा सकता। अब देश भर में कई सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। दरअसल यह मामला एक नाबालिग पीड़िता से जुड़ा हुआ है। 12 वर्षीय एक बालिका के साथ यौन उत्पीड़न मामले में 39 वर्षीय व्यक्ति को सत्र अदालत ने दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई थी। आखिर कोर्ट के इस बयान के बाद लोगों ने अपनी कई प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो सेक्शन 7 जो बात करता है वो सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है और वो ये कहता है कि किसी बच्चे से अगर कोई व्यक्ति उसके प्राइवेट पार्ट्स पर अगर सेक्सुअल इंटेंट से टच करता है तो वो सेक्शन 7 पॉक्सो एक्ट के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट होगा और उसकी जो पनिशमेंट है वो कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जो डिसीजन दिया गया है ये डिसीजन कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं दे रहा है। अगर बच्ची है, बालिका है, 12 साल की है तो 100% पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए और जिसने ये कृत्य किया है उसको कम से कम 3 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। 354 की अगर हम बात करें भारतीय दंड संहिता की तो वो आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी की है, वो अलग चीज़ है। पर क्योंकि बच्ची के साथ में ये घटना हुई है तो डेफिनेटली पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए और सेक्शन 7 पॉक्सो एक्ट के अंदर पर्सन को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जी मैम, वर्तमान में जो पॉक्सो एक्ट लागू है, क्या इसमें कुछ और संशोधन की आवश्यकता है या फिर ये मुजरिमों को सजा देने के लिए पर्याप्त है? ये मुजरिमों को सजा देने के लिए पर्याप्त है अगर इसका प्रॉपर एप्लीकेशन हो, क्योंकि सबसे अच्छी जो चीज़ है इस एक्ट की कि ये हमारा पहला एक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं, दोनों ही के लिए, अगर दोनों बच्चों के लिए मीन्स मेल और फीमेल जो 18 साल से छोटे हैं, अगर उनके साथ में कोई सेक्सुअल कोई एक्ट होता है, कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो सभी इस एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं और बहुत ही अच्छा ये एक्ट बना हुआ है। एप्लीकेबल अच्छे से होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ पर। This should be amended because what they say is skin to skin जो touch है that is something like is they have called sexually harassment, which in my opinion is not correct because any touch which is without the consent of any of the citizen, any of the person, let that be male or a female, is should be considered as inappropriate. सो मेरे ख्याल से तो ये लॉज चेंज करनी चाहिए एंड इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम वे बैक आई थिंक दे शुड लुक इनटू इट एंड अमेंड दी लॉज विच, क्योंकि हम लोग एक ऐसी वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे एवरीबडी हैज़ अ फ्रीडम टू लिव। सो लेट्स नॉट यूटिलाइज दिस लॉ इन अ रॉन्ग वे। सो आई थिंक इसको चेंज करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए लॉ को। कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है, नागपुर बेंच ने ये फैसला सुनाया है और जिस तरह से सफाई दी है कि अगर इस मंशा से अगर सेक्सुअल असोल्ट नहीं हुआ है, रेप करने के मकसद से या ऐसा कोई मकसद अगर नहीं है तो उसको जो है सेक्सुअल असोल्ट नहीं माना जाएगा। और शारीरिक संबंध बनाने के मकसद से अगर वो इस तरह का टच नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा कि वो सेक्सुअल असोल्ट है। मुझे लगता है ये एक बहुत गलत तरीका है इसको परिभाषित करने का, क्योंकि जिस तरह से अपराधी को छोड़ा गया, पॉक्सो एक्ट में तो शामिल नहीं किया गया, मुझे लगता है उसमें संशोधन होना चाहिए।
कोर्ट को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। पहली बार इस तरह का जो है ये उन्होंने फैसला दिया।